लोग भी सड़क पर हैं। मैं अपने कार्यकर्ता की तरफ से, क्योंकि वो कार्यकर्ता बहुत सामान्य कार्यकर्ता है, जिस कार्यकर्ता ने वो तस्वीर बनाई शायद उसकी वो भावना नहीं रही होगी जिस भावना को लेकर के ये कूद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में उनके नेता ने या उनकी जो विचारधारा है, आज क्या कह रही है उनकी विचारधारा कि हमारा खाना पीना शमशान फलाना ठिकाना सब एक हो, जिन्होंने आदमी आदमी को नफरत से देखा, आदमी आदमी के बीच में भेदभाव किया। हम अपने कार्यकर्ता लालचंद गौतम जो दुखी पीड़ित और उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीटा, झूठे मुकदमे लगाए, केवल मामूली इसलिए कि उसने कुछ पोस्ट कर दिया। आज भी अगर कोई सच्चा कुछ पोस्ट कर दे तो पुलिस दरवाजा खटखटा देगी घर आकर। उस लालचंद गौतम ने केवल अभी लालचंद, हमारा जो लालचंद गौतम कार्यकर्ता है, लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष, जो तस्वीर उसने बनाई या बनवाई जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ हो रही है। इन्हें तकलीफ इसलिए हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले ये टायर फेंक रहे थे, और किसकी जान लेना चाहते थे? रामजय सुमन जी की। वो नंगी तलवारें हमने आपने सबने देखी। वो नंगी तलवारें सड़कों पे क्यों निकली थी? वो इसलिए निकली थी कि रामजय सुमन जी का वो न जाने क्या संकल्प लेकर के निकले थे। उन्हीं में से उनके लोगों ने ये कहा कि न केवल रामजय सुमन जी की हम जान ले लेंगे, बल्कि उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी भी जान ले लेंगे। मैं उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूं कि जब राजनीति हम लोग करने आए तो जोखिम उठाने के लिए आए। अगर इन चीज़ों से डरे होते तो शायद राजनीति न कर रहे होते। वो चुनौती हमें नहीं दे रहे हैं, रामजय सुमन जी को नहीं दे रहे हैं, वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, इनके जीरो टॉलरेंस को चुनौती दे रहे हैं, इस देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए हम अपने लालचंद गौतम, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, वो मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे जिन्होंने सदन में क्या स्टेटमेंट दिया कि वो भगवान तो नहीं है, इतने में तो भगवान मिल जाते। हम अपने कार्यकर्ता को तो समझा देंगे, लेकिन क्या बीजेपी के लोग अपने नेता को समझा पाएंगे? और फिर बीजेपी के लोग दूसरों के जाने के बाद, घर में आने के बाद गंगा जल से स्नान कराते हैं। ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है। और कौन सा मुद्दा? पहलगांव का। सवाल ये नहीं है कौन किसके घर जा रहा है नहीं जा रहा। पूरा देश दुनिया देख रही है कि आखिरकार वो आतंकवादी हमारे घर कैसे आ गए, और जो हमारे टूरिस्ट शहीद हुए हैं उनके परिवार की मदद क्यों नहीं सरकार कर रही? फिर मैं दोहराता हूं बलिया से कि उनके परिवार की मदद 10 करोड़ से की जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, शहीद का सम्मान दिया। और पहलगांव में जो हुआ है कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आपकी जो सिक्योरिटी लैब्स है, आपके जो इंटेलिजेंस फेलियर है, जो आप गाना गाते थे इंटरनल सिक्योरिटी का या बॉर्डर सिक्योरिटी का, जो समय समय पर आप दुनिया के न केवल अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े ताकतवर देश बनना चाहते थे, बल्कि विश्व गुरु या डंका बजने की बात करते थे या अमृतकाल की बात करते थे, वो आतंकवादी घर कैसे आ गए? और घर में आकर के हमारे टूरिस्टों की, निर्दोषों की जान लेकर के वापस चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर में प्रोत्साहन कौन कर रहा था कि आइए और जाइए, घूम के आइए? उनके परिवार के सदस्यों के हम लोगों ने स्टेटमेंट सुने, इंटरव्यू देखे। हाल ही में बीबीसी में इंटरव्यू देखा मैंने, जो कानपुर की घटना है, क्या नहीं बयान किया उन्होंने, या गुजरात की क्या बयान नहीं किया उन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहलगांव
में जो घटना हुई उससे ध्यान हटाने के लिए सड़कों पर कम से कम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये ताकत तो है कि भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर लेकर आ गई। तरीके से केंद्र सरकार ने अपना एक निर्णय दिया, पानी बंद हो गया। इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? बंद कहाँ हो गया? अभी पानी बंद नहीं हुआ, रद्द हुआ, समझौता जो रद्द हुआ उसको लेकर हाँ समझौता रद्द हुआ है। आप और हम सब लोग जागरूक लोग हैं। आज के समय पर हम टेक्नोलॉजी के जीवन जी रहे हैं। हम आप कुछ भी बोलें, आप गूगल करके जान लेते हो, या तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जो जानकारी दे रहे हैं, सोशल मीडिया है, कोई छिपा नहीं सकता है। सब ये स्वीकार कर रहे हैं और भारत सरकार भी ये स्वीकार कर रही होगी मनी मन कि अगर उन्हें जल रोकना है, पानी रोकना है तो कितना वर्ष लगेगा, रिजर्वॉयर बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये फैसला उनका ठोस जरूर है, लेकिन इसकी तैयारी कहीं ऐसी ना हो जैसी नोटबंदी की तैयारी की इन्होंने। तहसील और थाने में खूब लूट हो रही है। अरे यही जिला है ना, इसकी एक थाने की इनकम क्या थी आप बताइए। आप कहीं आपने देखा पुलिस को पकड़ रही? अभी तक ये होता था कि पुलिस चोर को पकड़ती थी, कोई गलती करता तो उसको पकड़ती थी। बलिया में देखने को मिला पुलिस को पकड़ने आ गई, और इनकम जो थाने की थी सुनने में आ रहा लाखों में थी। सोचिए प्रतिदिन इनकम। और अगर आप सच दिखा दो, आप लोग तो पता है क्या होगा, आपका भी चैनल बंद हो जाएगा। दलितों का मसीहा थे गुराराम जी, उनके यहाँ कार्यक्रम कब दे रहे हैं? मैं बहुत जल्दी, अभी संतोष से बात हुई, मैं दूंगा।